17 नवंबर 2012 जब दुनिया के सबसे बड़े ओशन में दो मछुआरे मछली मारने जाते हैं। ये ओशन इतना बड़ा है कि इसमें अगर इंसान गुम हो जाए तो उसे ढूंढना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और ये ओशन पे ना के बराबर आइसलैंड है, और कुछ आइसलैंड है भी तो उनमें से ज्यादातर पे कभी इंसान गए ही नहीं। ये कहानी है मेक्सिको के एक छोटे से मछुआरे की, जिसने पैसिफिक ओशन में 438 दिन सरवाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जब जोस सल्वाडोर नाम के इस व्यक्ति ने अपने साथी के साथ पैसिफिक ओशन में 30 घंटे रहकर मछली मारने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने अपनी छोटी सी बोट को चुना, जिस बोट की लंबाई 7 फुट थी, जिसके अंदर एक फ्रिज था और एक इंजन था। फ्रिज के अंदर वो मछली कैरी करते थे और 30 घंटा रहने के लिए उन्होंने कुछ खाना पीना भी अपने साथ कैरी कर लिया। और वो सफर पे रवाना हो जाते हैं और वो समुद्र के किनारे से 120 किलोमीटर दूर चले जाते हैं और अपना जाल बिछा देते हैं। और थोड़ी देर बाद एक खतरनाक तूफान आ जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए वापस किनारे की तरफ लौट जाते हैं। और वो तूफान से बहुत दूर आ गए थे और किनारे से 20 किलोमीटर दूर थे। तभी उनकी किस्मत काम करना बंद कर देती है और उनके बोट का इंजन खराब हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनके पास एक रेडियो था, जिससे वो अपने बॉस को अपना लोकेशन सेंड कर देते हैं और जवाब का इंतजार करने लगे। और उनकी किस्मत ने फिर एक बार उन्हें धोखा दे दिया और इंतजार करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। और अब मछुआरे का कांटेक्ट बाहर की दुनिया से पूरी तरीके से टूट चुका था। और फिर उनके बॉस ने उन्हें ढूंढने के लिए एक सर्च टीम भेजी, जो पूरे पैसिफिक ओशन में उसे ढूंढी, लेकिन वो ढूंढने में असफल रही। लेकिन हर गुजरते मिनट जोश की बोट को दूर ले जा रही थी और मौत के करीब ले जा रही थी। और जोश की बोट इतनी दूर आ गई थी कि वो किनारा भी नहीं देख पा रहे थे। और हैरानी की बात यह थी कि 5 दिन में जोश की बोट 450 किलोमीटर दूर चली गई और उनकी बोट इतनी छोटी थी कि कोई इसे देख भी नहीं सकता था। और उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो बाहर के लोगों को सिग्नल दे सके। और अब उन लोगों को रियलाइज हो चुका था कि उनके बचने का चांस न के बराबर है, क्योंकि वो जो भी खाना घर से लाए थे वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था। और उनके पास जाल भी नहीं था जिससे वो मछली पकड़कर खा सके, और भूख से उनकी हालत बदतर हो रही थी। तभी उनके पास जो भी मछली या पक्षी आता वो उन्हें पकड़कर कच्चा खा लेते। लेकिन उनके पास फिर भी पीने के पानी की दिक्कत थी, क्योंकि अगर वो समुद्र का खारा पानी पीते तो उससे उनकी डेथ हो जाती। तो जब भी बारिश होती थी तो वो उन पानी को कैरी करते और पीते थे। लेकिन जब कई दिन बारिश नहीं होती थी तो वो प्यास से तड़पते थे, जिस वजह से उन लोगों ने टर्टल और मछली का खून पीना शुरू कर दिया। लेकिन ये तभी पॉसिबल था जब वो टर्टल और मछली को पकड़ पाते। और दिन गुजरता जा रहा था और उनको मेंटली स्ट्रेस फील हो रहा था, और जोश के साथ ही ये स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाए और उन्होंने सुसाइड कर ली। और अब जोश इस पूरे समुद्र में अकेला था और यह चीज उसके लिए बहुत दर्दनाक थी। लेकिन वो मिली हुई जिंदगी को अकेलापन में जी रहा था। और जोश ऐसी जगह पर आ चुका था कि जिसे दुनिया का सबसे साइलेंट हिस्सा माना जाता है, जहाँ से कभी कभी कार्गो शिप गुजरती है। और जोश को मेक्सिको का किनारा छोड़े हुए 6 महीने हो चुके थे और अब उनके साथी भी उनके साथ नहीं थे, जिस वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेटेड थे। तभी उनको एक कार्गो शिप नजर आता है, जिसे देखकर वो खूब सारे इशारे करते हैं। लेकिन बोट इतनी छोटी रहती है कि क्रू को वो नजर नहीं आता है, और देखते ही देखते कार्गो शिप उनसे दूर चली जाती है और इनको नजर आना बंद हो जाता है और उनको जिंदा रहने की उम्मीद चंद मिनट में ही खत्म हो जाती है। और अब तक उनको 11 महीने हो चुके थे और वो समुद्र के किनारे से 800 किलोमीटर दूर आ चुके थे। उनके कपड़े पूरी तरीके से फट चुके थे। फिर उनकी किस्मत जाग उठती है और उन्हें जीने का एक और मौका देती है। तभी जोश को पानी में तैरता हुआ नारियल नजर आता है, जिससे उसके जीने की उम्मीद बढ़ जाती है और उनको लगने लगता है कि वो किसी आइसलैंड के करीब आ चुके हैं। और थोड़ी देर बाद उन्हें आइसलैंड नजर आने लगता है और वो इस डर से पानी में कूद जाते हैं
कि कहीं फिर उसका बोट उसे दूसरी जगह पर नहीं ले जाए और वो कूद कर स्विम कर कर आइसलैंड पे पहुंच जाते हैं और पूरे 14 महीने बाद वो किसी जमीन पर पहली दफा कदम रखे थे और 14 महीने बाद ही उसकी मुलाकात किसी इंसान से हुई थी और फिर उन्होंने अपनी जर्नी वहां के लोगों को बताई और बाद में उसे अपने देश भेज दिया गया। वो अपने देश पहुंचे ही नहीं थे कि एक और प्रॉब्लम उसका इंतजार कर रही थी। जोश के मुताबिक जिस फ्रेंड ने सुसाइड की उनके घर वालों ने उस पर केस कर दिया कि उसी ने उसको मारा है, जिस वजह से जोश को जेल जाना पड़ा और जल्दी उसे जेल से छोड़ दिया गया और जाने अनजाने में जोश ने दुनिया के सबसे बड़े ओशन में रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जिसे कोई चाह कर भी तोड़ना नहीं चाहेगा। इस कहानी से हम सब लोग एक चीज जरूर सीखते हैं कि हमें अपनी लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। ये जोश की कहानी हमारे अंदर गिव अप न करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, मेक श्योर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।